नमस्कार दोस्तों। तो 31 जुलाई 2023 को नू मेवात के अंदर एक यात्रा निकाली गई थी, शोभ यात्रा, जिसका नाम था ब्रिजमंडल यात्रा। आप सब लोगों को यह बात अच्छे से याद होगी। और इस यात्रा के दौरान कैसे दंगे हुए थे, कैसे हिंसा हुई थी और कितने लोग मर गए थे, जवान जवान लड़कों की मौत हुई थी, हम सब लोगों को याद है, ठीक है ना। और ये हुआ क्यों था? क्योंकि एक बिट्टू बजरंगी नाम के व्यक्ति ने सोशल मीडिया पे सरेआम वीडियो बना के बोला था कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं। मेवातियों को बोला गया था ये कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं और उनके स्वागत के अंदर कोई कमी मत छोड़ना। उसके बाद मेवातियों ने भी भाई कोई कमी नहीं छोड़ी और हमला कर दिया इस यात्रा के ऊपर, जिससे दंगे भड़के, जिससे कई लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए। और उसके बाद प्रशासन ने बहुत सारे लोगों के जो दंगा कर रहे थे उनके घरों को तोड़ा, उनकी बिल्डिंग्स को तोड़ दिया और किसी तरीके से अब जो है हालात सामान्य होने लग गए थे। पर अब क्या निकल के आया है? एक और नई चीज निकल के सामने आ रही है। देखिए, कल सावन का आखिरी सोमवार है और जो हिंदू संगठन है, देखिए सबसे पहली बात, मैं भी एक हिंदू हूं, ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है ना। देखिए अब क्या है, जो हिंदू संगठन है उन्होंने ऐलान किया है कि हम कल फिर से यानी कि 28 अगस्त 2023 को हम फिर से एक बार नू और मेवात के अंदर शोभ यात्रा निकालेंगे। अरे भाई, मेरे को एक छोटी सी बात बताओ। देखिए, आप लोग भी हिंदू हो, मैं भी हिंदू हूं और इस वीडियो को मुसलमान भाई भी देखेंगे। सब लोग देखो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं भाई भाई, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। देखिए, अगर पहली यात्रा को ढंग से निकाला गया होता, ढंग से का मतलब क्या है, अब तुम देखो, अब मेरे घर के सामने आकर कोई ये बोले कि गेट खोल, तेरा जीजा आया है, तो भाई मैं क्या करूंगा? मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। समझ रहे हो बात को? अब बिट्टू बजरंगी ने क्या किया, उसने वीडियो बना के सरेआम बोला कि भाई तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, तैयारी रखना। तो क्या होगा? यही होगा जो हुआ। समझ रहे हो बात को? दंगे हो गए। चलो मैं कह रहा हूं जी, सारी की सारी 100% गलती मेवातियों की थी और बिट्टू बजरंगी की भी थी अलग ही गलती, तो 50-50 गलती मान लेते हैं, ठीक है। वो जो मामला था सुलट गया, निपट गया, कैसे भी करके कुछ भी हो गया था। अब फिर से आप लोगों ने ऐलान कर दिया कि हम लोग यात्रा निकालेंगे। अरे भाई, भोले बाबा को प्रसन्न करना है। देश में मंदिरों की कमी पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही ना। बहुत सारे मंदिर हैं, जाइए, मैं भी जाऊंगा। कल देखिए आखिरी सोमवार है तो सब लोग जाएंगे जो भोले बाबा के भगत हैं, महादेव के भगत हैं, जाएंगे और भोले बाबा के ऊपर दूध, दही, जल, शहद सब कुछ चढ़ाएंगे। समझ में आता है, ठीक है ना, क्योंकि कल सावन का आखिरी सोमवार है। पर यह क्या मतलब हुआ? अरे जब प्रशासन मना कर रहा है कि वहां पर यात्रा मत निकालो, क्यों मना कर रहा है प्रशासन? वो पागल लोग हैं क्या? वो इसीलिए मना कर रहे हैं ना क्योंकि वहां पर दंगे फिर से भड़क सकते हैं और दंगे भड़केंगे तो जान माल की हानि होगी। तो क्यों जिद पे अड़े हो आप लोग? ये बताओ मेरे को। देखिए, पूजा पाठ करना है, आराम से करो, देखो जाओ पूजा पाठ करो, समझ में आता है। अब तुम किसी एक विशेष समुदाय को बोलोगे तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, कौन बर्दाश्त करेगा भाई? तुम लोग कर लोगे? मैं तुमको बोलूंगा तुम्हारा जीजा हूं, तुम बर्दाश्त कर लोगे? तुम मुझे बोलो तुम मेरे जीजा हो तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा? भाई ऐसी जो शब्दों की ये बातें हैं, ये जो मतलब गलत शब्द जो यूज किए जाते हैं, कोई बर्दाश्त नहीं करता और ना ही कोई करेगा, ठीक है ना। तो देखिए, अगर किसी चीज के लिए प्रशासन ने हमें जो है परमिशन नहीं दी है तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम प्रशासन की बात को माने, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ही प्रशासन ने हमें जो है परमिशन नहीं दी। इसलिए हमको उनकी बात को मानते हुए कल ब्रिज जो मंडल यात्रा है इसको नहीं निकालना चाहिए। कारण देखिए, आप यात्रा निकालोगे, अगर फिर से दंगे भड़क गए और अगर किसी मां का लाल उस दंगों में मारा गया तो जो ये जितने भी लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो ये सब करवा रहे हैं ना, जो ये चाह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान दंगे भड़के और पीक पे भड़के, उनका क्या चला जाएगा? उस माँ का लाल वापस आ जाएगा? थोड़ा दिमाग को खोलो और इस दिमाग के अंदर जो गोबर भर दिया है ना नेताओं ने, उसको भाई साहब निकाल के फेंक दो। हम लोग स्कूल के अंदर थे, हमें क्या सिखाया गया था? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हैं भाई भाई। पर नहीं जी, जब से नेता आ गए हैं ये क्या कर रहे हैं? राजनीति हो रही है, वोटों की राजनीति, वोट बैंक। हिंदू मुसलमानों में दंगे कराए जा रहे हैं। क्यों भाई? इनको सत्ता चाहिए, इनको पावर चाहिए, इनको पैसा चाहिए। पर आप लोगों के अंदर इतना दिमाग नहीं है। जितने भी नेता हैं, मैं नाम देखो किसी का ले नहीं सकता, पर उनका किसी का बेटा आपने देखा है किसी भी हिंदू मुसलमान दंगे के अंदर या किसी यात्रा के अंदर? देखा आपने? नहीं ना। क्यों? क्योंकि देखिए, उनको जो नेता लोग हैं ना, उनका काम होता है पब्लिक को भड़काना, पब्लिक मरे 100 बार मरे। पर अपने उनके जो बच्चे हैं वो कहीं विदेश में पढ़ रहे हैं, कोई अच्छे
अपना कोई बिजनेस कर रहा है, बड़े बड़े स्थल के ऊपर मौजूद हैं, बड़े बड़े स्थान के ऊपर हैं, और आप लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है और आप लोग भी पागलों की तरह दिमाग में गोबर भर के निकल पड़े हैं। ऐसे नहीं होता भाई, आपको सोचना चाहिए, नेताओं के बहकावे में ना आए। अगर प्रशासन ने मना किया यात्रा निकालने से तो इसके पीछे कारण यही है कि अगर दंगे भड़क उठते हैं तो जान माल की हानि होगी, और अगर किसी माँ का लाल मर गया, किसी को कुछ हो गया, तो कौन जिम्मेवारी लेगा उस बात की? और जो मर गया उसको वापस ले आओगे क्या? तो ऐसी बेवकूफी ना करे। आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है। देखिए, पूरा भारत हिंदुओं का है, हालांकि यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, ठीक है, पर अब तुम ऐसे विशेष समुदाय के पीछे पड़ जाओगे, तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो गलत है वो चीज, ये नहीं करना चाहिए। दूसरी बात देखिए, सिंपल सी बात है, प्रशासन मना कर रहा है तो कोई कारण है। उधर राकेश टिकैत ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर ये जो यात्रा है कल निकाली गई तो 4 लाख ट्रैक्टर लेके किसान भी यात्रा निकालेंगे नूंह और मेवात में। अब ये यहां से आएंगे, वो वहां से आएंगे, भिड़ेंगे, क्लैश होगा, काफी जानवर का नुकसान होगा, लोग मारे जाएंगे, हासिल किसी को कुछ नहीं होना। और जो ये नेता सब करवा रहे हैं वो अपनी चुनावी रोटियां सेक के परे हो जाएंगे और लास्ट में आपको ही जेल करवा देंगे। तो ये बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत करो। देखो, मैं मानता हूं आखिरी सोमवार है, भोले बाबा को प्रसन्न करना है, मंदिरों में जाओ, पूजा पाठ करो। अरे मेवात में अलग भोले बाबा बैठे हुए हैं क्या? मुझे ये तो बता दो। भोले बाबा हर जगह बराबर हैं, तो अपने आसपास के मंदिरों में जाओ, पूजा पाठ करो, पर इस बहकावे में बिल्कुल भी मत आओ। हालांकि पुलिस प्रशासन ने काफी ज्यादा एहतियात बरते हैं, हर जगह जगह पैरामिलिट्री फोर्स को एक्टिवेट कर दिया गया है, तैनात कर दिया गया है, धारा 144 लागू कर दी गई है, इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। तो इस बात को समझिए और थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना? आप लोग जाओगे, यात्रा निकालोगे, आप पे हमला हो गया, हालांकि मैं नहीं कह रहा हमला हो ना हो, देखो प्रशासन कह रहा, चेतावनी दे रहा है, अगर किसी की जान माल की हानि हो गई तो कौन जिम्मेवारी लेगा? ना आप लोगे, ना जिसने कराया वो लेगा, ठीक है ना? और पुलिस प्रशासन तो कह ही रहा है कि मत करो, तो समझिए इस बात को। तो यही समझाना चाहता हूं, इसलिए वीडियो बनाई गई है। देखिए, कल आखिरी सोमवार है, पूजा पाठ करो, सारे काम करो, पर अगर प्रशासन मना कर रहा है तो भाई यात्रा प्लीज मत निकालिए, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। देखिए, पहले प्रशासन ने अनुमति दी, यात्रा निकली, पर उसमें भी भड़काऊ भाषण उपयोग किए गए। एक विशेष समुदाय को बोला गया कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, स्वागत करो, माला वाला तैयार रखो, तो दंगे भड़क गए, समझ गए? अब प्रशासन मना कर रहा है, क्यों मना कर रहा है? क्योंकि प्रशासन को डर है कि अगर फिर से यात्रा निकाली गई तो दंगे हो सकते हैं और लोगों की जान माल की हानि हो सकती है। तो इस बात को मानो, जिद को छोड़ दो, और ये जो नेता तुम्हें भड़का रहे हैं, तुम्हें बरगला रहे हैं ना, इनका कुछ भी नहीं जाएगा। लास्ट में ये लोग हाथ खड़े कर देंगे और तुम लोगों की जान माल की हानि होगी, और अगर जान ही चली गई तो फिर क्या बचेगा, ये बता दो मेरे को। तो इस बात के ऊपर जरा सोचिएगा। आज की वीडियो में इतना ही है। हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, तो वीडियो पे लाइक कमेंट करना। चैनल पे नए हो, हमें पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।